नमोच्चायनम नमो लोहिषाभिषाम मंगलम भगवान वीरो मंगलम कुंदमणि मंगलम कुंदाद्युपेन्द्रम सर्वमंगलमंगलम सर्वकल्याणकारकं प्रधानम सर्वधर्माणां नमः वंदित सर्वसिद्धि तमचल मनोगते ओछामि स्वयं सर्वाग्नि शासन जयवंत वर्ते निर्गंत शासन जयवंत वर्ते बोलो सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्तो निर्गंत शासन जयवंत वर्तो ईवाओ नमन में रहाय सर्वज्ञ शासन ज्वलत भगवान महिमिरता नाम भेद विज्ञान शक्त्या भवति नियतमेषां शुद्ध तत्त्वोऽपिलम्बा अचलित मखिलान द्रव्य दूरे स्थितीनां भवति सति च तस्मिन् न क्षयः कर्म मोक्षम्। सर्व कर्मों से मुक्त होना चाहते हो, चालू कर दो। तो फिर क्या उपाय है उसका? निज महिमता नाम भेद विज्ञान शक्तिया, जो भेद विज्ञान शक्ति के द्वारा अपनी महिमा में रत रहते हैं। क्यों? भेद विज्ञान की शक्ति के द्वारा परमाणु मात्र अपना नहीं लगता, अपना ज्ञायक भगवान अपना लगता है। भेद विज्ञान की शक्ति के बिना भगवान आत्मा की महिमा नहीं आती। निज महिमता नाम अपनी महिमा में रत रहते हैं, डूबे रहते हैं। न उनको कर्म की महिमा आती है, न उनको शरीर की महिमा आती है, न उन्हें रागादि भावों की महिमा आती है,
बस सपने में डूबे रहते। मैं गायक हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं पूर्णानंद की खान हूँ, मेरे में दुख नहीं है, मेरे में क्लेश नहीं है, मेरे में कुछ नहीं है, परमाणु मात्र जगत का मेरा नहीं है, मेरा भगवान आत्मा ही मेरा है। जिनको ऐसा वास्ता है उनको ही निज महिम रताना। निज मतलब अपना गायक, महिम रताना अपने गायक की महिमा में रत रहते और किसी की महिमा आती नहीं है। गायक के अतिरिक्त और किसी की महिमा नहीं आती। तो जो भेद विज्ञान शक्ति के द्वारा, भेद विज्ञान की शक्ति के बिना अपनी महिमा आती नहीं है, क्योंकि वेद विज्ञान शक्ति के बिना अन्य अन्य द्रव्यों की तो महिमा आती है, पर महामहिम भगवान आत्मा की महिमा नहीं आती। अहो भगवान आत्मा पूर्णानंद की खान, अपने में संतुष्ट, अपने में तृप्त, अपने में पूर्ण भगवान बैठा है। पर्याय में यदि दुख है तो उस भगवान की महिमा लाओ, खूब महिमा में डूबे रहो अपने में। और आगे आचार्य महाराज कहते हैं कि निज महिमा में लीन रहते हैं, उन्हें निज महिमा में लीन रहते हैं। अपनी महिमा के अतिरिक्त जगत की कोई महिमा आती नहीं है। अपनी महिमा में ऐसे डूबे रहते हैं कि उन्हें किसी की महिमा नहीं आती। महिमा में लीन रहते हैं, उन्हें नियम से शुद्ध तत्व की उपलब्धि होती है। भेद विज्ञान शक्ति के द्वारा भगवान आत्मा की महिमा अचिंत्य अद्भुत आती है, उन्हें नियम से शुद्ध तत्व की उपलब्धि होती है। उन्हें सम्यक दर्शन की, सम्यक ज्ञान की, सम्यक चाहत की, मुनि दशा, केवल ज्ञान है, और अंत में सिद्धत्व की प्राप्ति कर लेते हैं। इसीलिए हे भव्य, अपनी महिमा में ऐसे डूबे रहो, ऐसे डूबे रहो कि परमाणु मात्र की महिमा ना आए, किसी की महिमा ना आए, अपनी महिमा ही महिमा दिखाई दे। बस चारों तरफ से गायक 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 भगवान आत्मा पूर्णानंद की खान, सम्यक दर्शन की खान, ज्ञान चाहत की खान, केवल ज्ञान की खान, अरे सिद्धत्व की खान, अरे जगत की महिमा तो है ही ना। और अन्य कर्म न कर्मादिक की महिमा न आए तो किसकी महिमा में डूबे रहे? कि अपनी महिमा में डूबे रहो। रात हो कि दिन हो कि चलते हो कि फिरते हो, अहो मैं तो गायक हूँ, अहो मैं तो गायक हूँ, अहो मैं तो गायक हूँ।
जो शरीर की स्थिति चल रही है, जो बाहर का चल रहा है, उससे कैसे बचे? कि भेद विज्ञान शक्ति के द्वारा उनसे बचा जा सकता है। भेद विज्ञान की शक्ति के बिना जगत की महिमा आए बिना रहेगी नहीं। ऐसे भक्ति में डूबे रहता है जीव, तो उसको भगवान भगवान दिखाई देते हैं, देवगुरु धर्म दिखाई देते हैं। ये नहीं दिखेंगे तो आत्मा कहां से दिखेगा? और उनकी महिमा के प्रताप से भगवान आत्मा रात दिन हर समय वो ही याद रहता है। इसलिए उन्हें नियम से ना हो ऐसा होता ही नहीं। शुद्ध तत्व की उपलब्धि होती है, और शुद्ध तत्व की उपलब्धि होती है। शुद्ध तत्व सम्यक्तमयी तत्व, ज्ञानमयी तत्व, चारित्रमयी तत्व। शुद्ध तत्व भीतर विराजमान है और शुद्ध तत्व की उपलब्धि होती है। उस शुद्ध तत्व की उपलब्धि नियम से होती है। शुद्ध तत्व की उपलब्धि होने पर फिर क्या होगा कि अचलित रूप से समस्त अन्य द्रव्यों से दूर वर्तते हुए जब भगवान आत्मा की मंगल महिमा आ जाती है और शुद्ध तत्व की उपलब्धि होने पर, शुद्ध तत्व की उपलब्धि मतलब बोलो, शुद्ध तत्व की उपलब्धि मतलब भगवान आत्मा शुद्ध तत्व है और उसकी उपलब्धि हो जाती है, फिर जगत से हट ही जाता है वो चीज है। और शुद्ध तत्व की उपलब्धि होने पर अतिरिक्त रूप से अन्य द्रव्यों से दूर वर्तते हुए, सबसे दूर, सबसे दूर, सबसे दूर। हे माता, 8 साल का बालक झांझ रोके में कहूँ बाज रोके में, और किसी की महिमा नहीं। कुंद कुंदाचार्य से माँ कह रही है, बेटा तू देख इतनी रात को जागता रहता है, माता ये पर्याय मुझे जागने के ही लिए मिली है, सोने के लिए नहीं है। समस्त अचलित रूप से अन्य द्रव्यों से दूर वर्तते हुए ऐसे उनके अक्षय मोक्ष होता है। अक्षय मोक्ष मतलब अक्षय सम्यक, अक्षय ज्ञान, अक्षय चारित्र मतलब छूटे ना ऐसा, जाए ना ऐसा, महिमा जाए ना वो अन्य द्रव्य की आए ना ऐसा, अचलित रूप से, अचलित रूप से समस्त अन्य द्रव्यों से दूर वर्तते हुए ऐसे अक्षय मोक्ष होता है। अर्थात कर्मों से ऐसा छुटकारा हो जाता है कि पुनः कभी बंद नहीं होगा। ऐसा छुटकारा होगा कि जब अनंत सिद्ध दशा आ जाएगी, पर
कर्म बंध का कोई प्रश्न नहीं उठेगा। अतः हे भव्य, रात दिन भेद विज्ञान को भाते हुए अपने भगवान आत्मा में रत रहो और उसमें ही मग्न रहो, उसमें ही डूबे रहो और किसी की महिमा ना आएगी। उससे शुद्ध तत्व की, सम्यक्त की, ज्ञान की, चारित्र की उपलब्धि होती है। शुद्ध तत्व की उपलब्धि होने पर अचलित रूप से समस्त अन्य द्रव्यों से दूर वर्तते हुए, सबसे दूर वर्तते हुए उनके अक्षय कर्म मोक्ष होता है। अक्षय कर्म मोक्ष समझ में, फिर बंद नहीं होगा, फिर ऐसा सुख मिलेगा। अक्षय कर्म मोक्ष होता है, अक्षय सम्यक्त होता है, अक्षय ज्ञान होता है, अक्षय चारित्र होता है। अक्षय मुनि दशा आएगी, श्रेणी चढ़कर अरहत दशा, सिद्ध दशा पा जाएगा। अर्थात उनका कर्मों से छुटकारा ऐसा हो जाता है कि पुनः कभी बंध नहीं होता है। ऐसा छुटकारा होगा, फिर कर्म बंध नहीं होगा, सीधी मुक्ति में जाकर विराजमान हो जाएगा। अतः रात दिन अपनी महिमा में मग्न रहो, इसी में अपना कल्याण है। ओम नमः सिद्धि। निज नीति निज में बताई, अनंत उपकार है।